हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो जॉब्स लेके आया हूं उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है +2। +2 से ऊपर है तो बहुत बढ़िया बात है। और उसमें जो आज की वैकेंसीज निकली हुई हैं ये हिमाचल प्रदेश सेक्रेटेरिएट में निकली हुई हैं, शिमला में। और इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। क्योंकि नंबर एक बात, इनका जो अप्लाई करने का जो तरीका होगा वो फॉर्मेट से होगा। वो फॉर्मेट कैसे फिल करना है वो मैं आपको आज बताऊंगा। कितने मार्क्स का, क्योंकि इसमें कोई आपका टेस्ट नहीं होने वाला है, किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं होगा। बिना एग्जाम के सिलेक्शन होगी, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी बात, कितनी वैकेंसीज हैं, उसके लिए कितनी एज होगी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डिस्कस। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल चैनल में। और आपको यहाँ पे बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है फ्रेंड्स, सारी की सारी। अगर आपको वीडियो वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जॉब्स की जानकारी चाहिए हो तो आप यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, पूरी कोशिश की है मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ कलेक्ट करके रखी हुई है। तो आप फिर भी पूरा वेरीफाई करें, वेबसाइट पे ज़रूर जाना है, वहाँ पे सारा का सारा लिंक मैं इसमें आपको ज़रूर दे दूँगा, जिससे कि आपको आसानी हो अपना फॉर्मेट सर्च करने में और वेबसाइट सर्च करने में। तो शुरू करते हैं कंप्लीटली आज की जानकारी। तो जैसे आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, and here you can see here, these are given here the vacancies for the reserve post of the clerk for the physically handicapped persons. So यहाँ पे if I am putting like clicking on here, तो यहाँ पे क्लिक करने से आपके सामने ये फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है, वैकेंसीज के बारे में मैं आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन सबसे पहले प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आप लोगों को पूरा ध्यान देना है। ये फिल करना है आपने। ऐसे सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म यू शुड नॉट सेंड योर सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म, यू शुड सेंड दिस फॉर्मेट, अदरवाइज योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड. So here you have to put up you have to paste your latest photograph that should be self attested. उस पे अपने साइन सिग्नेचर करने हैं आपने। और टिप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, बिकॉज यहाँ पे आपने दीज वैकेंसीज आर फॉर जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ फॉर्मेट पे। ये है वैकेंसीज यहाँ आपके पास। Government of Himachal Pradesh, Department of Personal Secretariat Administration Service 1. And here it is a advertisement that it was notified on 8/1/2019, after then 9/1/2019, and after then 2/6/2020. The vacancies were cancelled, and now these are the fresh. ये जो वैकेंसीज हैं, फ्रेश वैकेंसीज हैं आप लोगों के लिए। और जो एम्प्लॉयर हैं इसमें वो हैं under secretary SA to the government of Himachal Pradesh, Shimla. And these are the numbers, and number of vacancies are 6. Two are for VI, two are for OH, and two are for HI. Now what is the meaning of VI? VI का मतलब हो गया विजुअली इम्पेयर्ड। जो डिसेबल्ड हैं, तो डिसेबल्ड जो लोग हैं उनके लिए ये 6 की 6 वैकेंसीज हैं। बी फॉर ब्लाइंड, एल वी फॉर लो विजन, ओ एच फिर का मतलब है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, ओ एल का मतलब सिर्फ जिनका एक ही टांग है, ओ ए का मतलब एक ही हाथ है, आर्म है सॉरी, बी एल का मतलब दोनों लेग्स, ओ एल ए का मतलब वन लेग एंड वन आर्म, एच आई का मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड। तो ये 6 वैकेंसीज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं। और इसके बाद पे एंड अलाउंस की बात करें तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट रहेगा, 7,810 रुपये मिलेंगे आपको। वैकेंसी का जो नेचर रहेगा उसमें ये क्लरिकल वैकेंसीज हैं, क्लर्क की वैकेंसीज हैं। और ये मिनिस्ट्रियल रहेगी, क्लास 3 नॉन गजटेड रहेंगी ये वैकेंसीज। और टाइप ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, जो डेजिग्नेशन आपका रहेगा वो रहेगा क्लर्क का। डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज की बात करें तो ये मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज होंगी सारी की सारी। और इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट्स जो रहेंगी आपकी, जो कि जिसमें जॉब इन्वॉल्व रहेगी, वो विजुअल एक्यूरेसी रहेगी, फ्रिक्वेंट मूवमेंट, वॉकिंग, कंटिन्यूस लॉन्ग आवर्स, सिटिंग एक्सेट्रा. So S for sitting, ST for standing, W for walking, SC for seeing, MF for manipulation of the fingers, RW for reading and writing, C for communication. तो ये आपका जब जॉब करोगे तो ये आपका पहले फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होगी। अब क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात कर रहे हैं, यू शुड बी +2।
अगर आप 10+2 पास हैं या इसके इक्विवेलेंट, मतलब 10+2 पास होना ज़रूरी है, और आपको टाइपिंग आनी चाहिए मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग, और 25 words per minute in Hindi typewriting or computer. However, the physical handicapped who are otherwise qualified to hold clerical post as certified being unable to type by the medical board, and visually impaired persons are exempted from passing typing test. तो जिनको जैसे आंखों से दिखता नहीं है उनका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, पर प्रोवाइडेड दैट विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो होगा रिक्रूट किए जाएंगे, जो shall be imparted necessary basic training through composite reasoning center. तो सीआरसी से आपको, उसमें सुंदरनगर में है वो, वहाँ पे आपको पूरा टाइपिंग टेस्ट सिखाया जाएगा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो। शुरू में आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं दिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। दे शैल हैव टू कंप्लीट द अबव ट्रेनिंग ड्यूरिंग विच 3 चांसेस विल बी अफोर्डेड। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर आपको 3 चांस दिए जाएंगे, वो आपको पास करने पड़ेंगे, उसमें आपको पास करना पड़ेगा। 3 चांसेस में से कोई एक बार में आपको पास करना है टेस्ट। should have knowledge of word processing in computer is prescribed by recruiting agency. अब डिजायरेबल क्या है? नॉलेज ऑफ कस्टम्स, मैनर्स एंड डायलेक्ट्स हो, तो आपको सबको पता ही है, अपने कस्टम्स के बारे में सबको पता होता है। एज लिमिट की बात करते हैं, यू शुड बी, मतलब आपकी जो एज लिमिट है 18 से 45 साल तक होनी चाहिए। हाउएवर अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू 5 ईयर्स, 5 साल तक फिर भी आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है। अगर आप 50 साल के हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वेदर वुमेन आर एलिजिबल, तो इसके लिए कोई जेंडर, मतलब मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एडिशनल, अगर आपकी +2 से ज़्यादा है, आप ग्रेजुएट हो, तो वो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ऐसा नहीं +2 के ही डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटीज एज सर्टिफाइड बाय द मेडिकल बोर्ड एंड द अथॉरिटीज, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अथॉरिटी एंड मेडिकल बोर्ड। तो आपको क्या डिसेबिलिटी है उसका एक सर्टिफिकेट आपने साथ में लगाना है। सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ बिलोंगिंग टू द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया और पंचायत एज द केस में बी, अगर आप किसी पंचायत से या बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आप लैंडलेस हो, मतलब आपके पास ज़मीन नहीं है, या फैमिली हैविंग लैंड लेस देन 1 हेक्टेयर, या आपकी फैमिली के पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड है, तो उसका एक सर्टिफिकेट जो कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार या एसडीओ से आपको मिल जाएगा, वो लेके आना है, तो वो भी अटैच करना है। नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट टू दी इफेक्ट दैट, कोई अगर आप, मतलब आपने एक सर्टिफिकेट लगाना है कि मैं किसी भी कहीं पे भी जॉब नहीं कर रहा हूँ, नन ऑफ द फैमिली मेंबर इज इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जॉब, ना मैं और ना ही मेरी फैमिली का कोई बंदा गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। अच्छा, अगर आप बीपीएल में हो तो आपने उसका भी सर्टिफिकेट लगाना है, लेकिन बीपीओ में वही कैंडिडेट जिनकी 40,000 रुपये से कम एनुअल इनकम है। तो उसके अलावा ये आपको वीडियो से मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप विडो हैं, डाइवोर्स्ड, डेस्टिट्यूट, सिंगल वुमेन हैं, तो वो आपको वीडियो से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सिंगल डॉटर अगर आप हैं या ऑर्फन हैं तो वो भी आपको सर्टिफिकेट वीडियो से मिल जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी SC OBC ये और बोनाफाइड हिमाचली, ये भी अटैच करने हैं। सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग of at least 6 months duration related to the post applied for from any recognized university. सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, ये अगर सर्टिफिकेट आपके पास हैं तो ये आपने लगाने हैं। क्यों लगाने हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 years इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने पहले किया है तो वो लगा सकते हैं। प्लेस ऑफ वर्किंग रहेगा आपका HP सेक्रेटरीट शिमला में, और डेट बाय विच द वैकेंसी विल बी फिल्ड अप, इमीडिएटली ये फिल हो जाएगी। और पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग रिटर्न एंड इंटरव्यू टेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स, क्या क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए, विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट बाय द डिपार्टमेंट। पहली बात तो डेट एंड टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू whom एप्लीकेंट शुड रिपोर्ट। देखिए, आपको डेट आपको इमीडिएटली बता दिया जाएगा कि कब ये सब सारा कुछ होना है, वो आपको मेल आएगी या आपको कॉल भी आ सकती है, वैसे मेल आती है। अब अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस बता देता हूँ। तो एप्लीकेंट शुड पोजेस कम से कम 40% डिसेबिलिटी आप लोगों में होनी चाहिए।
और उसका एक सर्टिफिकेट आप लोगों को इशू होगा मेडिकल बोर्ड से। दूसरा, ही शी शुड बी बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। एप्लीकेंट शुड हैव नॉलेज ऑफ कस्टम्स, मैनर्स एंड डायलेक्ट्स। एज ऑफ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 18 टू 45 ईयर्स। और आपको जैसे मैंने बोला कि अपर एज लिमिट जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 5 साल तक आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन कैसे होगी आपकी। तो सिलेक्शन होगी आपकी, आपके 30 मार्क्स जुड़ेंगे। कैसे कैसे? एक तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं 10+2 की, जैसे आपका सर्टिफिकेट है, उसमें परसेंटेज के आधार पर 10 नंबर में से आपके नंबर बनेंगे, मार्क्स बनेंगे। फिर आपकी डिसेबिलिटी चेक की जाएगी। अगर आपकी डिसेबिलिटी 40 से 59% तक है तो 2 नंबर मिलेंगे, 60 से 70 है तो 4 नंबर मिलेंगे, 80 से 100 है तो 6 नंबर मिलेंगे। अब तीसरे ये मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको। वेटेज फॉर मैक्सिमम एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसमें भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। बिलोंगिंग टू नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, कि अब अगर बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, लैंडलेस हैं तो 1 नंबर मिलेगा, नॉन एम्प्लॉयमेंट हैं तो 1 नंबर मिलेगा, बीपीएल फैमिली से हैं 2 नंबर मिलेंगे, विडो डाइवोर्सी हैं तो 1 नंबर मिलेगा, सिंगल डॉटर हैं तो 1 नंबर मिलेगा, या ऑर्फन है। ट्रेनिंग ऑफ 6 महीने से ज़्यादा की ट्रेनिंग होगी तो 1 नंबर मिलेगा, एक्सपीरियंस है 5 साल तक तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और हर साल के हिसाब से 0.4 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। और एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं तो जो एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको अभी दिखाया था, ये है वो एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपको साइट से मिलेगा, जो मैंने साइट ओपन करके रखी हुई है। अब अप्लाई कैसे करना है? एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड अलॉन्ग विद, पूरी तरह से भरना है और इस एड्रेस पे सेंड कर देना है। ये है एड्रेस, द अंडर सेक्रेटरी essay to the government of Himachal Pradesh, room number 307, Armsale Building, HP Secretariat Shimla, and this is the pin code। अब लास्ट डेट की बात करते हैं तो लास्ट डेट 6 मार्च 2021 रहेगी। जो अर्बन एरिया से लोग रहते हैं, लेकिन जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं उनके लिए 15 मार्च 2021 लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। तो फ्रेंड्स, ये 6 पोस्टें हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, जो मैंने आपको बताया, 30 नंबर में से जो भी मेरिट में कैंडिडेट्स आएंगे उनको ये फिर उनको कॉल आएगी या उनकी सिलेक्शन हो जाएगी, मतलब मेरिट बनेगी मार्क्स के आधार पर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। अब बात करते हैं, जैसे कि फिर से हम सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इस साइट पे आ जाते हैं। तो ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे, यहाँ क्लिक करना है आपने। जैसे ये साइट खोलोगे तो आपने यहाँ पे पहुंच जाना है। अब आप बोलोगे कि साइट ये कौन सी है, तो ये है himachal.nic. ये साइट है। इसका मैं आप लोगों को फिर से एक बार एप्लीकेशन फॉर्म पे लेके जाता हूँ, www.himachal.nic.in/secretariat। तो इस पे जाना है, इस पे आपने फिर यहाँ क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। और ये देखिए, पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है कंप्लीटली। और उसके बाद ये उस एड्रेस पे जो मैंने आपको बताया है वहाँ पे आपने सेंड कर देना है। तो ये है वो एड्रेस जहाँ पे आपने ये सारा का सारा अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेंड करने हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।